हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथनेजियम। हम मैट्रिसेस चैप्टर एनसीईआरटी का देख रहे थे, चैप्टर नंबर 3, इसका एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम लोग 18 तक कर चुके थे क्वेश्चन तक। आज हम 19 से स्टार्ट करेंगे, बाकी के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 19 से। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000, ठीक है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट बॉन्ड्स। फर्स्ट बॉन्ड है 5% पर ईयर इंटरेस्ट देता है, सेकेंड बॉन्ड है 7% इंटरेस्ट पर ईयर देता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन determine how to divide 30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain 1800 and 2000। ठीक है, तो ये देखते हैं कि बोल क्या रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए। ये बोल रहा है कि 30,000 फंड है, ठीक है, 30,000 फंड पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। पहला बॉन्ड जो है, एक फर्स्ट बॉन्ड जो है, वो हमको 5% इंटरेस्ट देगा पर ईयर, 5% पर ईयर। तो फर्स्ट बॉन्ड में, ये फर्स्ट बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड बॉन्ड जो है, सेकेंड बॉन्ड जो है, वो देगा 7% पर ईयर, ठीक है, इंटरेस्ट देगा 7% पर ईयर, ठीक है। अभी हमसे ये पूछ रहा है कि आप किस तरीके से डिवाइड करोगे फंड को, कि आप फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, ये 30,000 जो हमारा फंड है, फर्स्ट में इन्वेस्ट करो, फिर देन सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, ठीक है। ताकि ये जो इंटरेस्ट हो, जो टोटल इंटरेस्ट हो, वो कितना है? एक 1800 है, ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस है क्या है, तो 2,000 रुपये है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम्म, ये दिया हुआ है, तो लेट करते हैं। लेट इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, जो फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है, उसको हम एक्स मान लेते हैं, वो रुपीज एक्स है, फर्स्ट बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो जो सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होगा, तो इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड, वो क्या हो जाएगा? अगर हम फर्स्ट बॉन्ड में, यहाँ पे पहला बॉन्ड में अगर एक्स इन्वेस्ट करते हैं, तो सेकेंड बॉन्ड में क्या हो जाएगा? 30 - 1 बचेगा ना, 30,000 माइनस ऑफ एक्स, यही बचेगा, 30,000 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। वही यहाँ लिखते हैं। ये क्या बचा? ये बना 30,000 माइनस ऑफ एक्स। अरे आप देखो, सिंपल है। तो मान लो जैसे 70 रुपए के आप एप्पल लेते हो, ठीक है, और टोटल आपके पास 100 रुपीज है। आप 70 के एप्पल लेते हो, तो आपके पास कितना बचे? 100 - 70 बचे ना, इजिकल्स टू 30। वही हम लोग यहाँ पे किए हैं कि टोटल अमाउंट हमारे पास, मान लेते हैं ये 30,000 है, ठीक है, 30,000 है। उसमें से आप एक्स का एप्पल ले लेते हो, तो आपके पास बचे कितने? तो 30,000 माइनस ऑफ एक्स। तो वही यहाँ पे हम लोग किए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देन अब हम लोग एक मैट्रिसेस का, हमको इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हम लोग वन बाय वन मैट्रिसेस फॉर्म करते हैं, ताकि आसानी हो। जैसे देखो, शुरू के लेक्चर्स में हमने किए थे, जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज था, उसमें मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने बताया था। मैंने भी आपको बताया था, आप पीछे के लेक्चर्स में देख सकते हैं कि मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसको वैसे ही देखेंगे अभी। जैसे लेट ए कोई मैट्रिक्स बनाते हैं, वो क्या करता है, जो कि इस टाइप से होता है, एक्स 30,000 माइनस ऑफ एक्स। इन्वेस्टमेंट, यहाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट बॉन्ड, ये सेकेंड बॉन्ड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट बॉन्ड में कितना है? अब इससे मैट्रिक्स से हमें पता चल जाएगा। तो मैं इसमें फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट टोटल क्या है? एक्स है, और 30,000 माइनस एक्स है। पहला बॉन्ड में क्या कर रहे हैं? एक्स। सेकेंड बॉन्ड में क्या कर रहे हैं? 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, ठीक है। देन ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। अब नाउ, अब इंटरेस्ट का देखते हैं।
तो फर्स्ट बॉन्ड में इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है? फर्स्ट बॉन्ड में, जो फर्स्ट बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड पे क्या पे कर रहा है? 5% इंटरेस्ट कर रहा है, 5% इंटरेस्ट पर ईयर फर्स्ट बॉन्ड कर रहा है। ठीक है, सेकेंड बॉन्ड में हमारा क्या कर रहा है? सेकेंड बॉन्ड जो हमें इंटरेस्ट जो दे रहा है वो क्या दे रहा है? 7% इंटरेस्ट हमें दे रहा है सेकेंड बॉन्ड। हम्म, सेम सिंपल। अब इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो लेट बी इज इक्वल्स टू, बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ऑन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड पे हमारा इंटरेस्ट क्या मिल रहा है? 5%। और इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड पर क्या मिल रहा है? 7%। ठीक है, ये हमारे पास दो मैट्रिसेस फॉर्म हो गए। एक और चीज है, ये दोनों मैट्रिसेस को आगे बताएंगे कि इनको हम इस फॉर्म में क्यों लिखे हैं। ठीक है, उसके ही बताएंगे। तो अब यहाँ पे आ गया। अब ये बोल रहा है कि टोटल इंटरेस्ट है, ये क्या बोल रहा है? दो केसेस बनाए हैं इन्होंने। टोटल इंटरेस्ट क्या है? और एक 1800 है एक केस में, एक केस में 2000 है। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। तो ये फर्स्ट है, हाँ ए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर टोटल इंटरेस्ट में निकालना होगा, टोटल इंटरेस्ट, टोटल जो इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट जो होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटरेस्ट पर बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर बॉन्ड। हम जब टोटल इंटरेस्ट निकालते हैं तो पर बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट जब निकालते हैं तो पर बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इन्वेस्टमेंट से, कितना टोटल इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, तो पर बॉन्ड का हमारा इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट पर बॉन्ड हमने किस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया है? ये बी मैट्रिक्स से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हम लोग किस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट को ए मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे, ए। ठीक है, तो बी ए बन गया। हमको अब क्या, बी क्या है? मैट्रिसेस फॉर्म में है, उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। तो बी हमारे पास है 5%, 5% है। 5% को हम क्या 5/100 लिख सकते हैं क्या? 7% को 7/100 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू ए, ए क्या है हमारे पास? एक्स है, 30,000 माइनस एक्स है। ठीक है, अब बताओ, दो मैट्रिसेस जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके लिए हम क्या देखना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनका पहले ऑर्डर देखो। इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम है। इसका क्या है? 2 रोज 1 कॉलम है। ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का एग्जिस्ट कब करता है? जब फर्स्ट का जो कॉलम हो सेकेंड के रो इक्वल हो, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम। मल्टीप्लाई करो तो 5/100, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस ऑफ एक्स। यही होगा। ठीक है, यही बनेगा हमारे पास ये। और यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो फाइनल मैट्रिक्स बना क्या 1/1 बनता है? क्योंकि यहाँ से हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं 1/1 बनता है। ये 1/1 मैट्रिक्स बन गया, इसका ऑर्डर क्या है? 1/1। ठीक है, तो इसलिए को 1/1। ठीक है, देन अब ये हो जाएगा 5/100 एक्स प्लस 7/100 30,000 माइनस एक्स। अब टोटल एनुअल इंटरेस्ट हमारे पास दो केसेस दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में 1800 दिया हुआ है हमारे पास, फर्स्ट केस में। ए में क्या है? 1800 है। ए में क्या होता है? 1800 होता है। दो केसेस है, तो पहला हम लोग लिखते हैं ए केस। ए में क्या है कि दिया हुआ है टोटल एनुअल इंटरेस्ट क्या है? टोटल जो इंटरेस्ट है हमारा वो क्या है? 1800 रुपये है। ठीक है, तब यहाँ पे इसको इक्वेट कर दो 5/100 एक्स
प्लस 7/100 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1800। ठीक है, अब कुछ नहीं, सिंपली क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। इस 5x प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स, 100 को इस साइड ले जाओ तो 18 हो जाएगा। देन 5x प्लस, ठीक है, माइनस 7x इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, देन 5x माइनस 7x क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 18,000 माइनस 18,000 नहीं है, ठीक है, 1,80,000, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये भी -2x, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स इज टू यहाँ से क्या आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 15,000 और एक 30,000, हाँ 15,000 आ गया। अब एक आ गया 15,000, ठीक है, तो सेकंड क्या आ जाएगा, 30,000 माइनस एक्स था, ठीक है, फर्स्ट आ गया एक्स, आ गया एक्स 30,000, तो एक क्या था 30,000 माइनस एक्स था, ये हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल्स टू 15,000। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट एट 5% इज इक्वल्स टू क्या था, ये हो गया 15,000 है। देन इन्वेस्टमेंट एट 7% इज इक्वल्स टू 15,000। ठीक है, अब बी क्या बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि 2,000 है, अगर टोटल जो इसका इंटरेस्ट है वो 2,000 है। ठीक है, अब टोटल इंटरेस्ट सिमिलरली वही कर लो, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू 2,000 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, सेम इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, 5x/100 5x/100 प्लस 7/100 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2,000। ये 5x प्लस 7x इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये जगह -2x, अब इस माइनस ऑफ 21। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल था, इसको माइनस करेंगे हम, ये हो जाएगा, ये माइनस करेंगे, ये यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 10,000। ठीक है, 2 लाख है, 2 लाख माइनस ऑफ 2,10,000, तो क्या हो जाएगा -10,000, ये हो जाएगा -2x, ये प्लस हो गया, x इज 2 हो गया 10,000 बाई 2 5,000, x इज 5,000। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही करना है, ये इन्वेस्टमेंट एट 5% क्या हो जाएगा 5,000। ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट एट 7% इज इक्वल्स टू 30,000 माइनस 5,000, क्या आ जाएगा 25,000। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 19। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, एक बुक शॉप है, ठीक है, वहाँ पे 3 बुक्स हैं, एक केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री है, ठीक है, फिजिक्स है और इको है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इनका नंबर्स दिया हुआ है हमारे पास, 10 डजन है, 8 डजन है और 10 डजन है। ठीक है, और इनका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है।
सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस सारे बुक्स का दिया हुआ है। ये पूछ के आ रहा है कि टोटल अमाउंट जो बुक्स बेचेगा, जो शॉपकीपर है, ठीक है, बुक शॉप है, वो बुक्स बेचेगा तो वो कितना टोटल अमाउंट रिसीव करेगा बुक्स बेचने के बाद, ठीक है। और ये हमको मैट्रिक्स की मदद से इसे सॉल्व करना है। तो अगर हम नॉर्मली देखें बिना मैट्रिक्स की मदद से, तो अगर जो हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं 10 डजन दिया है, इसको चेंज कर दो तो 10 × 12 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे केमिस्ट्री का हमको देखना है, तो केमिस्ट्री के पास नंबर ऑफ बुक्स केमिस्ट्री का कितने हमारे पास है, 120 है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस का कितना है पर बुक, पर बुक 80 है। तो अगर हम टोटल अमाउंट कितना वो रिसीव किया वो निकालना है, तो अगर हमारे पास उसका पैसा दिया हुआ है कितने में वो बुक्स बिक रहा है, नंबर बुक्स हमारा 120 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, 120 × 80 कर लेते हैं, तो टोटल अमाउंट हमारे पास ये आ जाता है, हमारे पास टोटल अमाउंट इतना आ गया। तो वैसे ही सारे बुक्स निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स की मदद से इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। हम्म 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये डजन में दिया हुआ है, हमको नंबर ऑफ बुक्स लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक हमारे पास क्या दिया हुआ है, केमिस्ट्री बुक्स हमारे पास दिया है 8 डजन, 8 डजन ही दिया हुआ है, नहीं 10 डजन दिया हुआ है, सॉरी 10 डजन दिया हुआ है। तो 10 डजन, अब डजन में है तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 12 से करते हैं, तो 12 हो गया, तो 120 टोटल बुक्स आ गया केमिस्ट्री का। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अब फिजिक्स बुक्स 8 डजन है, 8 डजन है, तो 8 डजन को मल्टीप्लाई करो 12 से, ये हो जाएगा 96 बुक्स। सिमिलरली क्या होगा, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स, अब इकोनॉमिक्स बुक्स हमारे पास 10 डजन ये भी दिया हुआ है, 10 डजन, तो 10 डजन को ये मल्टीप्लाई करो 10 को 12 से, ये आ गया 120, ये हमारे पास बुक्स आ गए 120, ठीक है। अब बोल रहा है, अब उनका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो वन बाय वन हम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है कि इनका नंबर क्या दिया हुआ है बुक्स का, दूसरा है सेलिंग प्राइस। हम यहाँ पे दो मैट्रिसेस बनाएंगे और उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लाएंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किए थे। तो यहाँ देखते हैं, पहला मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट मैट्रिक्स से ए डिनोट द नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट, ये हमारे पास मैट्रिक्स एक बना रहे हैं जो कि नंबर ऑफ बुक्स को डिनोट करता है। तो एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, तो कैसे बनाएंगे देखिए, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीखे हुए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुक्स में सॉल्व करना है, ये हो गया केमिस्ट्री का, सेकंड ले लिया हम लोग फिजिक्स का, थर्ड ले लिया इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तब सारे नंबर्स क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो हम लोग निकाले हैं, केमिस्ट्री का निकाले हैं 120 बुक है हमारे पास, सिमिलरली फिजिक्स के निकाले हैं 96 बुक्स हैं, अब सिमिलरली हम इकोनॉमिक्स के निकाले 120 बुक्स हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ बुक्स का मैट्रिसेस फॉर्म हो गया। अब सिमिलरली लेट मैट्रिक्स बी, अब मैट्रिक्स बी क्या डिनोट करता है, सेलिंग प्राइस, मैट्रिक्स बी डिनोट दिस सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट, ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 दिया हुआ है, 60 40 यही दिया हुआ है, 80 किसका है, केमिस्ट्री का सेलिंग प्राइस है, 60 दिया हुआ है फिजिक्स का, इकोनॉमिक्स का क्या दिया हुआ है 40, ठीक है। इस टाइप से हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंट, क्योंकि जब हम, ताकि हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका इसका ऑर्डर है ये क्या है, 1/3 है, 1 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है, 3/1 है, 3 रो, तो 1/3, 1/3 और 3/1, ठीक है। ये ये दोनों आपस में इक्वल है,
ठीक है, तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेगा ना, इसका कॉलम इसका रोस, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है। ठीक है, देन क्या पूछा था, टोटल अमाउंट, तो नाउ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय शॉपकीपर, कितना अमाउंट रिसीव किया शॉपकीपर, तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं, नंबर ऑफ बुक्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ बुक्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, तो नंबर ऑफ बुक्स के लिए हम कौन सा मैट्रिक्स चूज किए, ए, और सेलिंग प्राइस के लिए बी, मल्टीप्लाई ए बी को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ए है हमारे पास 120 96 120, 120 96 120, और बी क्या है 80 60 40, 80 60 40, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 3/1। ठीक है, ये आपस में इक्वल है, ये कॉलम ये रोस इक्वल है दोनों। चलो ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया देखते हैं, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो मैट्रिसेस फॉर्म क्या होगा, 1/1 मैट्रिसेस ही बनेगा, ये 1/1 बचा हुआ तो 1/1 मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, यही होगा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ये हो जाएगा 9600, ये 96 इंटू 60 है। ठीक है, 60 ये हो जाएगा, ये ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आएगा 0 6 20160। ठीक है, यही आया, इसलिए टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय शॉपकीपर इज इक्वल्स टू 120160 रुपीज। ठीक है, ये आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, मैं 20 देख लिया, अब 21, तो देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी, ये 5 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनका ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 21 22, 21 यहाँ पे है। तो 21 क्या बोल रहा है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो डिफाइन, ये कंफर्म है कि डिफाइन हो रहा है, डिफाइन और कब हो रहा है ये ऑप्शंस देना मैं दिया हुआ है, कब होगा, जब ये होगा या ये होगा ये होगा ये होगा, ये सब है। तो हम मेन हमारा मुद्दा है पी वाई प्लस क्यू, अरे सॉरी पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ठीक है, तो देखते हैं कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन कब होगा। ठीक है, देन सॉल्यूशन पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये है, मान लेते हैं पी कोई मैट्रिसेस है, पी आई जे, ठीक है, ये वाई आई जे, ठीक है, प्लस डब्ल्यू आई जे, ये है कोई वाई आई जे। ठीक है, और पी का हमारे पास जो दिया हुआ है
ऑर्डर वो क्या है, पी का ऑर्डर क्या है, पी का ऑर्डर क्या है, ये है पी बाई के, यही है पी का ऑर्डर, यहाँ लिखेंगे हम पी बाई के, इसका ऑर्डर है पी बाई के, पी बाई के। वाई का ऑर्डर क्या दिया हुआ है हमारे पास, वाई का ऑर्डर, वाई का ऑर्डर दिया हुआ है क्या, ये 3/k, 3/k लिख लेता है, वाई का ऑर्डर है 3/k। डब्लू का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, डब्लू, डब्लू का ऑर्डर हमारे पास दिया हुआ है n/3, n/3, तो डब्लू का ऑर्डर n/3। वाई का ऑर्डर क्या है 3/k। चलो ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि ये जो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई है, इसको हमें, ये डिफाइंड हो रहा है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है इनका एडिशन, ठीक है। तो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन देखो पी वाई का, तो दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, तभी हो सकते हैं जब के और 3 आपस में इक्वल हो, जब पी का कॉलम और वाई का रो आपस में इक्वल हो। यानी कि यहां से हमें यह क्या निकला, यहां से निकला कि के इक्वल टू 3 होना तो भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर के इक्वल टू 3 नहीं होगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ को डिफाइंड है, तो हमें यहाँ पे के इक्वल टू 3 आएगा, ये कंफर्म हो गया, एक केस बन गया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या है, अब फाइनल एडिशन। यहाँ पे हम देखें इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, ये थ्री थ्री आपस में इक्वल है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, डब्ल्यू वाई एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से के इक्वल टू 3 और बताओ, जब दो मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए। ये मान लो ये मैट्रिसेस है, ये जब इसका मल्टीप्लाई होगा पी वाई, तो मान लेते हैं पी वाई जब मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी बना मैट्रिसेस ए आई जे, ये मान लेते हैं मैट्रिसेस बना जो पी वाई हो, वो ये मैट्रिसेस बना। तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर ए आई जे का ऑर्डर क्या होगा, ये के इक्वल टू 3 है, ठीक है। ये इसका ऑर्डर पी बाई के हो सकता है क्या, पी बाई के होगा, यही तो हम करते थे, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, तो फाइनल ऑर्डर क्या बना पी बाई के, यानी कि पी वाई का जो मल्टीप्लाई होके पी बाई के ऑर्डर का बना। चलो ठीक है, अब डब्ल्यू वाई जो मल्टीप्लाई होगा तो इसका ऑर्डर मान लेते हैं बी आई जे बना, तो इसका ऑर्डर बी आई जे का ऑर्डर क्या होगा, मान लेते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद ये बी आई जे बना कोई मैट्रिसेस, उसका ऑर्डर क्या होगा, एन बाई के ऑर्डर होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, तो एन बाई के बना, ये ऑर्डर बना, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये ए आई जे पी बाई के प्लस बी आई जे एन बाई के, ये दोनों ऐड कब हो गए, ये दोनों को हम ऐड कब कर सकते हैं, ये तभी ऐड होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन में क्या होता है कि दो मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिए कि ये तो तभी डिफाइंड है ना कंप्लीट, जब पी बाई के इक्वल टू एन बाई के होगा, दोनों का ऑर्डर भैया सेम होना चाहिए, यही है, ये तो इंपॉर्टेंट है ना कि दोनों का सेम होना चाहिए। अब के आपस में इक्वल है, यानी कि यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू एन होना चाहिए, के तो इक्वल है ना आपस में, तो P इक्वल टू एन, एक पहला केस बना के इक्वल टू 3, दूसरा बना P/n। अगर ये दोनों केस अगर फॉलो हो जाते हैं तो ये जो होगा कंप्लीट, ये जो कंप्लीट ये है एक डिफाइंड हो जाएगा, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई दोनों डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। हमें यही करना था, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को डिफाइन दिखाना था। तो हमारा यह है के इज टू 3 एंड पी इज टू एन, के इज टू 3 पी इज टू एन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में है के इज टू 3 पी इज टू एन, ऑप्शन ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं 21, अब 22 पे आते हैं, 22। तो 22 पे आते हैं, तो 22 नंबर क्या बोल रहा है, इफ n इज इक्वल्स टू p, ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, क्या होगा, n इज इक्वल टू p हमारे पास दिया हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बोल रहा है 7x माइनस 5z, यही बोला है इन्होंने, 7x माइनस 5z क्या होगा। एक बात बताओ, ये हो गया। अब x का ऑर्डर क्या दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है,
एक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है? एक्स का ऑर्डर है हमारे पास, एक्स का ऑर्डर है 2/n। एक्स का ऑर्डर है 2/1, 2/n। एक्स का ऑर्डर है 2/n, यानी कि 7x का ऑर्डर हो जाएगा 2/n माइनस 5z। जेड का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? जेड का ऑर्डर देखो यहाँ पे, जेड का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? जेड का ऑर्डर है 2/p, यही जेड का ऑर्डर 2/p। 2/p है, चलो ठीक है, तो सिंपल लिख लो 5z। जेड का ऑर्डर है 2/p। अब दो मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट कब होंगे? ठीक है, सब्ट्रैक्ट कब होता है? जो जब दोनों का ऑर्डर इक्वल हो, यानी कि 2/n इक्वल्स टू n बाई 2/p हो, तभी सब्ट्रैक्ट होगा। हमारे पास तो यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है कि n इक्वल्स टू p है, यानी कि n इज इक्वल्स टू p है, क्योंकि n इज इक्वल्स टू p हमारे पास पहले ही दिया हुआ है, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम हो गया ऐसे ही, क्योंकि n इक्वल टू p दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है p/2, तो इसका ऑर्डर जो फाइनल ऑर्डर बनेगा ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मान लेते हैं कोई मैट्रिसेस बना aij, ये मान लो मैट्रिसेस मान लेते हैं, ये बना, इनका ऑर्डर क्या होगा? 2 तो कंफर्म होगा। अब 2/n इक्वल टू p है, या तो n होगा या तो p होगा, यही होगा, n होगा या तो p होगा, दोनों में से एक ही हो सकता है, n इक्वल टू p है तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन तो कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि p/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2/समथिंग होना चाहिए। ये भी नहीं होगा क्योंकि n/3 दिया, 2/समथिंग। p/n नहीं होगा क्योंकि 2/समथिंग दिया हुआ है। एक ही ऑप्शन है 2/n, यानी कि 2/n मैट्रिसेस, 2/n लिख दिया क्या? हाँ, 2/n जो मैट्रिसेस जो फॉर्म होगा वो 2/n मैट्रिसेस बनेगा। इसका 7x माइनस जेड का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2/n। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इसलिए ऑर्डर ऑफ 7x माइनस जेड इज इक्वल टू या इज 2/n। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व हुआ। तो 3.2 हमने देखा एक्सरसाइज जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देख मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।